खानदान है, आप लोग आपस में मिलकर अगले वाला तीसरे वाला नहीं आना बोल के सियासत कर रहे बोल के सलमान फार्म वाले बोल रहे, मतलब अंदर से भाई भाई चाचा भतीजा सब एक ही। मत बोलिए कि मैं अच्छा हूँ, सियासत में कोई अच्छा नहीं। पिछले तुम पीएम रिलीफ फंड के बारे में बोल रहे, मैं पीएम रिलीफ फंड दिलाया था, दिया बन के स्कीम का छोड़ के भी बन के गया, पट्टे भी बांटा। भाई जो सरपंच कैंडिडेट है वो जीत गए तो गवर्नमेंट के जरिए से या खुद से जैसा हॉस्पिटल के लिए इंतजाम करेंगे बोल के बोले। ये अवाम गवाह है और ये चैनल गवाह है। एक चीज है तो उस चीज को बाहर जाहिर नहीं करना चाहिए, जाहिर नहीं करना चाह रहे, मतलब अवाम को मालूम है। सुनो, सेंट्रल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वी1 न्यूज़ का नुमाइंदा इरफान जिले निजामाबाद के रुद्रपुर मंडल के सुलेमान नगर गांव में आज मौजूद है। आसान नहीं होता आंधी और तूफानों में चट्टान की तरह खड़ा रहना, कम उम्र में लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनाना। आज एक शख्सियत से हम वी1 न्यूज़ चैनल के जरिए से इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिसने कम उम्र में इलेक्शन लड़कर पहली बार जीता था और फिर से सरपंच इंतखाबात में अपनी पहचान और अवाम के लिए खड़ा होने वाला शख्स का नाम है गौस। आज उससे रूबरू है। गौस भाई, वी1 न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है जी। कैसा लग रहा सरपंच इंतखाबात में दोबारा फाइट करने वाले हैं आप? बहुत कड़ी फाइट मानी जा रही है कि ये सुलेमान नगर में कौन जीतता कौन हारता कुछ बोल नहीं सकते, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं गाँव वालों सभी को अस्सलाम वालेकुम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। अब ये इलेक्शन है, जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है और वो खास करके पब्लिक के हाथ में है। जीत हार पब्लिक तय करती और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नौजवानों की तरफ से और गांव के बूढ़े बुजुर्ग के आशीर्वाद की तरफ से उनकी मर्जी से मेरे घर वालों को सरपंच को ठहरा करा और मेरी तो कोशिश जारी है। और पिछले बार भी जो मेरे को पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मेरे को सीट मिली थी बी फार्म एमपीडीसी के लिए, और ये 3 गांव जो चिकरपल्ली, रानमपल्ली और सुलेमान फार्म के सभी लोगों मोहब्बत के साथ जिद्दोजहद के साथ मेरे को वोट डाल के जिताए और उनके पिछले 5 साल में उनको मैं इतना काम करके बताया जो भी मेरे से। हालांकि पिछले गवर्नमेंट बीआरएस की थी, फिर भी मेरे पे जो मोहब्बत है, उनसे जो मेरे ताल्लुकात है, छोटे बड़े बुजुर्ग जिससे भी है, उनके सबसे मोहब्बत से मैं जीता था और उनको अच्छी सर्विस दिया भी। क्या सर्विस दिया आप? जैसे एमपीडी से रह गए 5 साल, आप क्या क्या काम आप अंजाम दिए? मैं 3 गांव में भी लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम्स अच्छी तरीके से उनको पहुंचाए, सरकार में मेहनत करा। जैसे कि रेशन कार्ड बोलो, अभी हमारी जो कांग्रेस गवर्नमेंट है यहाँ पर खास करके हमारी गवर्नमेंट रेशन कार्ड हर इसको इश्यू करी हुई। जैसे कि पिछले 10 साल की गवर्नमेंट में रेशन कार्ड नहीं दिए थे और हमारे खास सुलेमान फार्म में पूरे 180 नए रेशन कार्ड बने हैं। ये 180 रेशन कार्ड मैं उनके गरीबों को हक जिसको है रेशन कार्ड उनको दिला बनाए, रेशन कार्ड बना के दिया उनको। और अल्हम्दुलिल्लाह स्कीम क्या आता गवर्नमेंट के, जैसे कि आप इंदिरा माँ के घर जो अभी जो 20 घर जो आए थे उसमें मैं यहाँ पर एक अभी यहाँ पर मरहूम रजाक भाई बोल के है हमारे गांव के, 1 रुपया नहीं लिए जैसा मैं मेरे जेब से स्कीम के अंदर गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से पूरा कंप्लीट शेप में उनको घर यहाँ बन के दिया। और दूसरे भी 2 घर कंस्ट्रक्शन चल रहे, दूसरा भी घर कंप्लीट होगा। मैं किसी के पास 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन गरीबों को ख्याल करते हुए, गरीबों के अच्छे के वास्ते जिसको यहाँ पर सख्त जरूरत है उनके लिए मैं घर बन के दिया और बन के भी दूंगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं मैं अवाम का भला करने के लिए उनके अच्छे के लिए आया बोल के बोले, आपको पिछले मतलब जो इससे पहले जो 5 साल गुजरे उससे पहले 5 साल भी आपको सुलेमान नगर की अवाम आपके वालिद साहब को मौका दी थी। लोगों का कहना है कि अवाम के साथ नाइंसाफी हुई, तो इसके बारे में आपकी राय क्या है? अब अवाम के साथ नाइंसाफी हुई करी ये तो गलत बात है, क्योंकि उनके बारे में जितना बोले उतना कम है। मतलब ये सच्चाई है ना, तो सिर्फ ये अफवाह है? ये अफवाह है। हमारा गांव इधर से उधर से, जैसे कि महाराष्ट्र से इधर से उधर से आके बसेगा सब गाँव है कंप्लीट। यहाँ पर पूरा लेबर लोग थे और उनके ऊपर घुर्सियां थे। आज ये रुद्रु मंडल में एक हमारा सुलेमान फार्म ऐसा गांव है जो हमारे वालिद साहब और पिछले माजी सरपंच हासिम साहब भी थे, इनके दोनों के और लोग गांव के कई बड़े लोगों के तरफ से पूरे गांव में एक भी कुर्सी नहीं है जो आजू बाजू गांव में आप ये गौर कर सकते। खास करके आज भी कई गांव में पुराने अपने कवेली के घर बोलो चाहे कुर्सियां बोलो है, लेकिन हमारे फार्म में आप देखना चाह रहे तो भी हमारे पास एक कुर्सी भी नहीं। ये किसके वजह से हुआ?
जो पिछले 2 माजी सरपंच जो थे, जैसे कि हमारे वालिद साहब और कासिम साहब थे, इनकी मेहनत से ये गांव इतना डेवलप हुआ। आज हमारे रुद्र मंडल के एरिया में एक क्लस्टर बन गया हमारा एक गांव चौरस्ते पे। अभी किस उम्मीद से आप वो इलेक्शन में ठहरे, मतलब अवाम के लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, मतलब किस उम्मीद से अवाम के बीच में जा रहे हैं कि आप क्या काम करते हैं उनके लिए, सुलेमान नगर के लिए आप कौन से काम बाकी है, क्या करना बाकी है? हमारे गांव में अभी कई लोगों को घर की बहुत जरूरत है और कई रोड़ा, सीसड़ा, नालियां, और सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर ये है, डेवलपमेंट तो हर गांव में बहुत जरूरी है और हमारे पास भी जरूरी है। और उनके गरीबों के वास्ते जिसको भी इंदिरा माँ के घर की जरूरत है, हमारे गवर्नमेंट से लेके आके हमारे सूरज शेट्टी MP साहब के हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है उनका। आप जो कांग्रेस गवर्नमेंट की बात बोल रहे हैं, आप भी कांग्रेस से है और अपोजिशन वाले भी कांग्रेस बोलकर बोल रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी राय क्या है? कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है क्या सुलेमान नगर में? देखा जाए तो वैसा नहीं है, मैं पुराना कांग्रेस का जी। पिछले कैसा बारी में आप जो पुराना कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं आप जब BRS पार्टी रूलिंग में थी उस वक्त आप कांग्रेस पार्टी में थे, तो आपके पर उस टाइम कैसा वक्त गुजरा? मैं खास करके एक खुलासा करना चाह रहा हूँ, मैं BRS पार्टी में नहीं था उस टाइम। मैं असल सियासत में एंट्री नहीं करा था उस टाइम। मैं जिस वक्त मेरी जो पब्लिक से जो मेरे ताल्लुकात थे, वालिद साहब की पिक्चर रह के लोगों की जो मैं मदद करा, ये मोहब्बत देख के मैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होकर कांग्रेस पार्टी से मुझे बीफा मिला, मैं MP से ठहरा और 3 गांव की लोग मुझे जीत के बताए। जीतने के बाद तो BRS पार्टी रूलिंग में थी, तो उस वक्त तो आपके पास जैसा पॉलिटिकल प्रेशर, बड़े बड़े लीडर्स, तकरीबन लोग कांग्रेस में रहने के बावजूद भी BRS में शमूलियत हासिल करे, लेकिन आप फिर भी खड़े रहे कांग्रेस पार्टी के वास्ते। कैसा था उस टाइम पे आपके लिए? मेरे तो हालात बहुत बुरे थे 5 साल में। अब वो तो पूरे हर चीज से मैं खुलासा करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को मेरी नीयत ही नहीं है कि इनके उनके गुनाह बता के जो है लोगों को वोट मांगने का। मेरी जो साफ नीयत है, कई लोगों ने उनको तकलीफ दी, आज भी उनको कई लोग मेरे से मदद ली। अपोजिशन वाले की जिसकी तुम बात कर रहे, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मेरे से काम नहीं लिया। ये अपोजिशन पैदा कैसा हुआ सुलेमान नगर में? मतलब सब गांव एक तरफ था, सब एक थे। सुलेमान नगर की मिसाल पूरे निजामाबाद जिले में दी जाती है कि वहां पर एकता है, वहां सब मुसलमान एक है। ये एकता बिखरी किस तरह, वो जुड़ा किस तरह हुए? पिछले जो लोग सरपंचगिरी करे, इनके पर्सनल इश्यूज को, अच्छा, आज उनको जो चीज उनको मुद्दा नहीं मिल रहा कि आज इलेक्शन में पब्लिक के पास जाके वोट मांगना तो किस तरह से मांगना, इस चीज को इन्होंने क्या करे, पूरे अलग तरह से माहौल बिगाड़ दी पूरा हिंदू मुस्लिम। ये गांव में दुश्मनी, मतलब आपसी दुश्मनी गांव में कैसा फैली है? हमारी दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं है। मैं तो हर आदमी से उठना बैठना मोहब्बत सबके साथ है। मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। मैं हर अकेले के साथ मिलजुल के रहने की मेरी नीयत है। मैं रह रू भी हर अकेले के साथ रहते भी, और पब्लिक मेरे को आशीर्वाद दे रहे भी, मैं उनके किसी के साथ मेरी दुश्मनी नहीं है बिल्कुल। अगर आप सरपंच के लिए जीत गए तो पहला काम क्या करेंगे आप? सरपंच मेरा जीतते बराबर पहले हमारे गांव में CC रोड्स, नाली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और गरीबों को घर की बहुत सख्त जरूरत है। तो कई लोग इधर प्लाट्स के एरिया में बोलो आज भी मट्टी के ईंटा जमा लेके टीना में है, सख्त जरूरत मेरे ये 3 मुद्दे। और अहम मुद्दा ये भी है कि यहाँ पर जो माहौल बिगड़ा सो है, जो इधर के उधर के, ये तेरा आदमी मेरा आदमी जो बोल रहे, खास करके ये पूरे गांव को एक करने की मेरी सबसे बड़ी नीयत है। अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया तो मैं 100% पूरे गांव को एक रास्ते पे लेके आके, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनको सबको एक जगह लेके आके गांव को एकजुट करने का मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। ये बात आप बस इलेक्शन का एक मुद्दा बनाकर कर रहे हैं। तो ये चीज ऐसी है ना, आप किसी को भी जाके पूछ सकते कि मेरी मोहब्बत लोगों में कैसी है, चाहे वो हिंदू भाई हो क्या मुसलमान भाई, कोई भी हो। यहाँ तक कि मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, अपोजिशन के वालों के साथ भी मेरा राब्ता कैसा है, आप किसी को जाके पूछ सकते। आपका कहना है कि अगर मैं जीत गया तो सारे गांव को जैसा पहले था वैसा बनाऊंगा, इसकी गारंटी क्या है? आप किस तरह से गारंटी देना चाह रहे हैं? मतलब अवाम को ये बात यकीन कैसा माने कि आप सबको लेके चलेंगे, जैसा कि आप जीत गए, आपके अपोजिशन में काम करे सो वाले हमारे काम नहीं करके देते बोले सर, उनको एक रहता सिचुएशन में एक डर रहता पब्लिक के बीच में जी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जीत हार तो अल्लाह के हाथ में, पब्लिक के हाथ में। अब वो अगर कुछ लोग ऐसे अंदाज लगा रहे होंगे तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं जीतने के बाद बिल्कुल मैं ये वादा कर रहा हूँ, वो चाहे अपोजिशन का रहो चाहे मेरा रहो, कोई भी रहो, मैं हालांकि अभी भी अपोजिशन वालों के कई काम कर रहा हूँ, पर्सनल मेरे को मिलके उनके कई काम ले रहे भी हूँ,
और उनको हर किसी को जो गरीब है, जो हकदार है, चाहे वो घर का हो, चाहे और कोई सी भी गवर्नमेंट की स्कीम का हो, वो अपोजिशन ये वो बोल के मेरी निगाह में है भी नहीं, मैं देखती भी नहीं। मेरे पास जो भी इंसान आया मैं 100% उसका काम करके बताया। ऐसा कोई इंसान नहीं है, अगर कोई है तो 84 पर मैं ठहर के रहे, तू आके पूछ सकता है ये मैं काम लेके आया था, ये तुम काम मेरा नहीं करे होते। मैं जीतने के बाद 100% जो गरीब है, जिसको हक है, जो भी चीज का गवर्नमेंट स्कीम बोलो, चाहे जातिया जो उसको हेल्प बोलो, कोई सी चीज में उन्हें अगर उन्हें मसले में है भी बोले तो मैं बराबर उसको साथ देने को रेडी हूँ। हकीकत में मैं काम करने वाला हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक सरपंच कैंडिडेट है, उन्होंने बोले कि मैं जो वादे कर रहा हूँ इसके ऊपर मैं खड़ा नहीं रहा, तो आप मेरे से बॉन्ड पेपर ले लो, इस पे सिग्नेचर ले लो कि मैं जीतने के बाद मुखर भी गया तो ये बॉन्ड पेपर गवाह देगा कि मैं बोला था या नहीं करा बोल के। तो आप राजी है क्या ऐसा बॉन्ड पेपर तैयार करके गांव के वाले देने के वास्ते? बिल्कुल राजी हूँ, बिल्कुल 100% नाराज हूँ। किस तरीके का बने हर काम का, अपोजिशन वाला रहो या कोई भी रहो, गांव का हर इंसान को मैं जो हकदार है उसको मैं बॉन्ड पेपर मैं लिख के बताता हूँ, देता हूँ या रखता हूँ। और मैं काम नहीं करने के बाद ये बॉन्ड पेपर के हिसाब से आप पब्लिक मुझे जो सजा देंगे वो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। अभी जो सुलेमान नगर में एक इश्यू ऐसा फैल रहा है कि मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत की जा रही है बोलकर मुझे अवाम से मालूम हुआ, कि इसके बारे में आपकी राय क्या है? देखो, उन लोगों को मुंह नहीं है वोट मांगने के लिए, उन लोग इस तरीके से बातें करके पब्लिक को गुमराह कर। मेरा मुद्दा वो नहीं है, मेरा मुद्दा डेवलपमेंट है, मेरा मुद्दा एकजुट करने का है पब्लिक। आप चाहे किसी को पूछ सकते, वो लोगों को उनकी मर्जी उनकी है, जो उन्हें मुद्दा कर रहे हैं तो वो उनकी मर्जी उनका ईमान रहा। मेरा मुद्दा वो नहीं है, मेरा मुद्दा डेवलपमेंट है, गरीब को हक दिलाने का है और सब लोगों को एकजुट करके रखने का है। तो पहले जो गांव था, जो बुढ़े बुजुर्गों के दौर पे जो हमारा गांव था, ये दौर हमें फिर से लाने की कोशिश में, और नौजवानों को खास करके मेरी अदबन गुजारिश है, आयल फैल बात में ना आए, गुमराह ना को। हकीकत में पूरे वफा फैला रहे, क्या भी मनगढ़ंत खाने बना रहे, आप गलत मत समझो, गुमराह ना को हो। सब लोगों को मिलकर रहना है और अपने खास करके पूरे सुलेमान फार्म के लोगों को मिलकर रहना है। कांग्रेस पार्टी किसकी है? एमएलए हमारा है, एमपी तुम्हारा है बोल के एक हलचल चल रही फार्म में, तो एमएलए फंड से यहाँ पर डेवलपमेंट होता बोल के भी बात चल रही। मैं कई लोगों का इंटरव्यू कर चुका हूँ, उन्होंने बोल रहे कि एमएलए फंड से ही गांव का डेवलपमेंट हो सकता, ग्राम पंचायत को होता डेवलपमेंट फंड्स नहीं आते, हम एमएलए हमारा है, हम एमएलए के जरिए से कामा कराते बोल के बोल रहे। तो आप किस मुद्दे में बोल रहे कि मैं गांव का डेवलपमेंट करूंगा बोलकर? देखो, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के से काम लाना हम लोग अच्छी तरीके से मालूम है। ये बात इस तरीके से लोगों को डरा ही जा रहा है कि एमएलए छे वो करते, वो गलत बात है। जब अगर कैंडिडेट जीतता तो जीतने के तरीके से गवर्नमेंट से जिस तरीके से स्कीम आने के जो तरीके है वो तरीके से काम आने वाले, काम रुकने वाले नहीं, उस तरीके से डेवलपमेंट होता। उन लोगों पब्लिक को खामा खा डरा है, ये ऐसे वैसे फिर बात करके डरा के उनको वोट मांगे, ये तरीका नहीं है। काम आने का जो तरीका है ना, वो तरीके से बिल्कुल काम आते, जिसको हक है आने का बिल्कुल आते। आप सुलेमान नगर अवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके जरिए से? मैं मैसेज यही देना चाह रहा हूँ, आज के दौर में अभी के जो हमारे गांव के हालात है कि आप किसी भी चीज के गुमराह ना हो, अच्छे बुरे का परख करके वोट दे, उसको जिताए। मैं ये नहीं बोलूँ कि खास करके मेरे को जिताए, ये पब्लिक पे तय है और अल्लाह की मर्जी है, किसकी उसकी मर्जी रहती। आप अच्छा बुरा परख करके, गांव के जो माहौल बिगड़ चुके हैं ये माहौल सुधारने के वास्ते अच्छे बुरे का परख करके वोट देके जिता के डेवलपमेंट के लिए सोचे, ये मेरी राय है जवान। जिस तरह प्रचार के बीच में जो अवाम अपोजिशन को सपोर्ट कर रही है, मतलब जो रैलीज में ज्यादा तादाद उधर नजर आ रही है, 60-40 का मुकाबला है बोलकर एक अवाम के बीच में एक राय है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत बात है। इस तरीके से पब्लिक इधर राजी है उधर राजी है, अगर ऐसी चीज अगर किसी को दिखावा हो कर रही है तो उसको कुछ भी नहीं कर सकते। वो चीज को दिखावा करने में अगर आपको इस तरीके की बात करे तो मैं उससे राजी नहीं हूँ ये बात से। अब जो सरपंच इलेक्शंस है, इसके बीच में कुछ ऐसे शख्सियत सामने आ रहे हैं कि कहने लगे कि ये लोग गांव को फिर से गुलामी बनाएंगे, लोगों को हाथ जोड़कर बैठना पड़ेगा आपके पास आकर। एक अफवाह है ये या सच्चाई है मालूम नहीं, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अब मैं तो नहीं देखा भाई,
खास करके मैं ये बात बोलूं, ये कहीं है भी नहीं क्या। मेरा उठना बैठना इतना सिंपल रहता, इतना आसान रहता। ये गलत बात है, ये हकीकत में गलत बात है। ये गुलाम गुलाम ये हमारे गांव में माहौल ही नहीं है। ये हमारे गांव में इस तरीके का माहौल नहीं, माहौल कभी था भी नहीं, ये था भी नहीं माहौल। लेकिन अगले वाले का काम है बद पीछे से डरा के धमका के लोगों को रखने का, और ये पिछले 5 साल में हुआ। आप खास करके ये इंटरव्यू मेरे से ले रहे ना, पब्लिक में भी जाके ये सवाल करो कि असल माहौल क्या है, क्या था पिछले में। आप बोलना चाह रहे कि वो सब एक अफवाह है। अब जो अफवाह है बोलकर बोल रहे, वो सच्चाई भी हो सकती। अगर सच्चाई रही तो वो दोबारा वो माहौल को दोहराया जाएगा क्या? नहीं, ये था नहीं पहले, था नहीं, रहेगा भी नहीं। जब था नहीं तो रहेगा नहीं, तो फिर ये अफवाह सच्चाई कैसा होता? इंदिरा घरों के बारे में आपकी राय क्या है? 682 घर बोलकर कई लोग बिला उठाए बोलकर एक इल्जाम लगाया गया अपोजिशन के जानिब से, तो उसके बारे में आपकी राय क्या है? 600 घरां का तो मेरे को नॉलेज नहीं, क्यों उस दौर में मैं कॉलेज में था, खास करके मैं बोल रहा हूँ ये बात। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 400 चिल्लर घर कुछ थे, और पिछले में एक इंक्वायरी भी हुई जी, उसकी रिपोर्ट भी गवर्नमेंट के पास है। अब ये जो गलत गलत तरीके से ऐसा करे वैसा करे, इस वक्त गलत बात है। अगर है तो प्रूफ बता लेके कर ले सकते। पिछले 2014-15 की कुछ बात है आसपास, उस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से एक इंक्वायरी हुई थी, वो रिपोर्ट भी है गवर्नमेंट के पास। आपके साथ सिर्फ नौजवान है गांव के? मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान है, बूढ़े है, बुजुर्ग है, खास करके मेरे साथ बूढ़े बुजुर्ग नौजवान। सुलेमान नगर के वोटर्स कैसे हैं? मतलब जाहिरी तौर पर रहते नहीं तो या खामोशी से यहाँ पर वोटिंग हो जाती नहीं, वोट की चीज जाहिरी तौर पर कैसा रहती? है? जाहिरी तौर पर मतलब कि एक एग्जिट पोल निकाला जाता है कि ये कैंडिडेट यहाँ पर ये जीत गया। कुछ जगह पे ऐसा रहता है कि अवाम खामोशी से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे देती। अनएक्सपेक्टेड नहीं देती, अच्छे बुरे का परख करके देती। डेवलपमेंट कौन कर सकता ये देती। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह करने की ताकत है। मैं जिस टाइम पे एमपीटीसी था, मैं रायपुर, भोपापुर, रुद्रपुर और चिक्करपल्ली फार्म में जिस टाइम पे बियास हुकूमत थी, उस टाइम पे मैं करीब 50-60 लाख तक का मैं यहाँ काम करके बताया, बिल्डिंग, सीसी रोड, नाजन। तो पब्लिक को अच्छी तरीके से ये बात मालूम है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी मैं 5 कामा चालू करा, उसमें 2 कामा कंप्लीट भी हो गए इंदिरा माँ इल्लू के। 5 कामा क्या क्या करे आप? इंदिरा माँ इल्लू के 5 घड़ा में चालू करा, 2 कामा कंप्लीट हो गए, 3 रनिंग में है, और 1 रुपया नहीं लिया सका मैं उस गरीबों को काम करके दे। पैसों की बात जब आ गई तो हर कोई सोचता है कि मैं सियासत में जब मैं इलेक्शन के टाइम पे लाखों रुपए खर्च कर रहा हूँ, जीतने के बाद कम से कम मैं जो इन्वेस्टमेंट करा वो निकालना बोल के उम्मीद से रहते। सरपंच की सैलरी रहती 6,500 से 7,000 के बीच में रहती, तो इतना पैसा खर्च करके सरपंच के लिए ठहर के कोई भी पैसा जो लगा इन्वेस्ट करा वो निकालने की चक्कर में रहता। तो इसके बारे में आपकी राय क्या है? अच्छा, ये मतलब आप जो बात बोल रहे हैं ना, अब मैं हर किसी की बात बोलना चाहूँ कि सरपंच के लिए इतना जिद्दोजहद क्यों? सरपंच के लिए जिद्दोजहद करने वाला कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँ। मेरी जो नीयत है, मैं जो पब्लिक के साथ मेरा जो अटैचमेंट है, मैं वो भरोसे से, और मैं जो कामा करा वो भरोसे से मैं पब्लिक में गया। तो लोग करने वाले करते हैं, उससे मेरे को वास्ता नहीं। अब जब तुम पैसे की बात करें, पैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब जितने कमाए थे मेरे को दिए से मेरे बहुत कुछ है। मेरा कारोबार है, मैं काम करूँ, मैं कमा रहा हूँ। और मैं एमपीटीसी था उस टाइम पे, अभी भी ऑलरेडी मैं उर्दू स्कूल में वहां पर एक टीचर मेरे तरफ से ओन सैलरी दे के मैं चला रहा हूँ। और गरीबों के कई चीजा में, मुश्किलात में, दवाखाने में मेरे जेब से पैसे दे के मैं उनकी कामा करूँ। और जैसे ही स्कूल में बैगा बांटना बोलो, गरीब बच्चों को पेना पेंशना देना बोलो, मेरे अभी भी जारी है। अभी भी शादियां में मैं मैं पर्सनल कर अपोजिशन के कई लोग, मैं यकीनन बोल रहा हूँ, अपोजिशन के कई लोग मेरे से शादी के गरीब बच्चों में मदद लिए सो अभी भी। तो पैसे की बात मेरे हाथ तक है ना, ये गलत बात है। उनको क्या जरूरत पड़ेगी? उन्होंने तो सरपंच के ओहदे पे थे, हकीकत में उनको मालूम है ये बंदा मुश्किल के टाइम पे 100% काम करता। आज की बात है, आज की बात ताजी बोल रहा हूँ, आज की बात है। एक बंदा मेरे से मदद के लिए आया, बाहर गाँव का, मैं मदद कर दिया। आज की बात, बाहर गाँव का, यह मेरे गाँव का नहीं है। इसका मतलब क्या है? अब नहीं, क्या मेरे को यहाँ आके वोट डालने वाला है? मतलब आपका बोलना है कि मैं खामोशी से सबकी मदद करता हूँ। बिल्कुल। और मैं ये काम रेशन कार्ड का बोलो चाहे स्कीम का बोलो, यहाँ ही नहीं है, रुद्र मंडल में, मेरे अकबर नगर में भी काम अच्छा है। अकबर नगर में भी मैं इंदिरा माँ के घर बन रहा हूँ।
और रानमपल्ली चिकरपल्ली के सर के गाँव में भी मैं कई लोगों को रेशन कार्ड बोलो, कई स्कीमा बोलो, जैसे कि करंट मीटर का बोलो, ऐसे कई चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट अच्छे हैं, उनके मैं कई चीजें मंडल आशा बन गए, फिर गुलाम हम नहीं बनना चाहते, इसलिए हमको वोट दो बोल के अपोजिशन वाले बोल रहे। इसके बारे में आपकी राय क्या है? गुलाम के दौर में बोलते ये बात गलत है। गुलाम के दौर में मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक दौर ऐसा भी था जैसे राजा महाराजा का, उसके बाद एक दौर ऐसा आया दोरला पालाना बोल के आया। दोरला पालाना से हम क्या आ गए, हम आजाद, हमारे गांव को हम सियासत के जरिए से, डेवलपमेंट के जरिए से कई काम करके दिए, फिर से हम गुलाम के दौर में नहीं जीना। बारे में आपकी राय क्या है? गुलामी का दौर कभी भी नहीं था, ये अगले वाले लोग गलत तरीके से वफा फैला। अगले वाले कोई नहीं, यहाँ पर सब अपने भाई चाचा सब है, आप ही का खानदान है। आप लोग आपस में मिलकर अगले वाला तीसरे वाला नियाना बोल के सियासत कर रहे बोल के सलमान फार्म वाले बोल रहे, मतलब अंदर से भाई भाई चाचा भतीजा सब एक है, लेकिन गांव की नजर में दुश्मन है। ये क्या है? ये गलत बात है। दुश्मनी की बात नको करो तुम, दुश्मनी की बात नको करो। इसके हिसाब से सियासत चल रही, मेरे हिसाब से मैं सियासत करूँ। अपोजिशन में रहे तो भी अपने वाला च रहना, विनिंग पोजीशन में रहा तो भी अपने वाला च रहना, ये सच्चाई है या नहीं, ये अफवाह है? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात, बिल्कुल गलत बात, यह बात ही गलत है। किस तरह गलत बोल रहे हैं आप ये? इस तरीके से गलत बोल मतलब देख, मतलब आप भी इससे पहले भी कॉन्टेस्ट करे तो आपके वालिद साहब करे, ऐसा है अपोजिशन में भी करे तो आपके भाई करे, अभी भी कॉन्टेस्ट करे तो आपके भाई है, इधर भाई है, तीसरे आदमी को मौका क्यों नहीं दे रहे सलमान फार्म? ये कॉन्स्टिट्यूंसी में आजाद, ये आजाद हिंद है, आजाद हिंद में सबको ठहर के लड़ने का हक है। ये जो नजरिया है देखने का कुछ लोगों का, ये गलत नजरिया है। ठहरने का हक हर किसी को है, लड़ने का हक तो दूसरों को मौका क्यों नहीं दे रहे? नहीं, हम देने का कैसे था, हमारे को पब्लिक मोहब्बत कर रही भाई। दोनों दो तरफ कैडर बना लेके ठहरे वाले हैं, ये मेरे आदमी बोल के तुम बोल रहे हो, मेरे आदमी बोल के उन्होंने बोल रहे हैं। मेरे मुंह से आज तक ये मेरा आदमी ये तेरा आदमी नहीं निकला। अगर कोई बोल भी जाए सामने ठहर के तो वो जो क्या तुम सरपंच बन गए तो तुम ही सरपंच रहते, थोड़े ही गांव की पूरी आवाम सरपंच रहती? तो नहीं सरपंच है, तूने गाँव के लोग जिताने पर गाँव के पब्लिक ही चेक सरपंच ऐसा बोल के जो एक सरपंच को जीता है, पब्लिक का मैं ऐसा बोल के सरपंच को जीता है, लेकिन सरपंच ही सरपंच रहा, आवाम आवाम रह गई। जिसका भला होना था उसका भला हो गया, जिसका अच्छा होना था उसका अच्छा होगा। इस बार पब्लिक वही देख के मेरे को वोट करती। फिर से वैसा होगा तो नहीं, फिर से कहीं नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ये मेरा वादा है। मैं आपको अब शुरू से खाने वाला शुरू से खा के बाद में कुछ अच्छा करेंगे बोलता, और शुरू से ऐसा वाला शुरू से खाने बोल के देखता। नहीं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो नीयत है भी नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है। अल्लाह नजर की जाहिर नहीं होती गौस भाई, आप ये मत बोलिए सियासत है, आप सियासत में एमपीडीसी से जीत कर आप यहाँ पर आए हो ये मुकाम पे, जी। आप ये मत बोलिए कि मैं अच्छा हूँ, सियासत में कोई अच्छा नहीं होता। पिछले मेरे 5 साल के एमपीडीसी के दौर में उस तरीके का रवैया क्या है मेरा? क्या करे आप 5 साल एमपीडीसी में? मैं पिछले अपोजिशन में रह के भी कई लोगों के कई स्कीमा उनको पहुंचाया। किसको पहुंचा, कितने तक पहुंचा है? मैं हर पब्लिक को जिसको जिस तरीके की जरूरत थी मैं प्रूफ है आपके पास? मैं करा ये लोगों को बोल के बिल्कुल है। कितने लोगों का आपके अंदाज जैसे में? कि मैं एक अंदाजा बोल दूं तुम्हारे को, लोगों को कई लोगों को सीएम रिलीफ फंड का अगर यहाँ कोई फार्म में कराया तो मैं वो एक बंदा, तुम सीएम रिलीफ फंड के बारे में बोल रहे, मैं पीएम रिलीफ फंड दिलाया 10 लाख। पीएम रिलीफ फंड कैसा पास बोला है ये जी, मैं जिस वक्त के जो बड़े मेरे पीछे जो लीडर्स है उनके पास पहुंच के मैं उनको बात करके ये गरीब बच्ची का जो बेंगलुरु में कांग्रेस में रहने के बावजूद भी बीआरएस से अलायंस थे घोष भी बोल के एक अफवाह है, ये मतलब अंदर अंदर। नहीं, मेरे को क्या है, देखो मैं सीट पे बैठने के बाद मेरे को पब्लिक को देखना पड़ता, खास करके अगर पब्लिक अगर काम इस तरीके का रहा तो लीडर के पास जाके काम करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये लीडर वो लीडर देखना गलत बात है। पब्लिक का मेन काम रहता, अपन में को पब्लिक वोट करके जीता ही सुन, तो पब्लिक का काम करने का से वक्त गिरा तो किसी के पास भी जाके काम निकाल के पब्लिक का काम करना पड़ता, ये रहता। लेकिन मेरा तेरा ये मेरे पास नहीं है भेदभाव। आपके पास भेदभाव वो नहीं है बोल के आप बोल रहे हैं। सलमान फार्म वाले क्या बोल रहे बोले तो, कुछ लोग चंद लोग क्या बोल रहे बोले तो भाई उनका अंदाज ही वैसा है, उन्हें किसी को देखते ही नहीं, कुछ करते नहीं, अपना राजा अपन सही बोलकर बोलते बोल के वाफा लगा रहे आपके पर। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो वो लोगों का नजरिया वैसा है मेरे को देखने का, तो नजरिया को बदलना आपका काम है। आप बिल्कुल, मैं आपकी पहले भी बोला ये बात, अगर मेरे को मौका दिए, और मैं अभी भी आपको इससे पहले बोला भी ये बात की, जो बोल रहे वरना एक भी इंसान नहीं है फार्म में जो मेरे से काम नहीं लिया, बल्कि मैं खास करके तुम्हारे एक दूसरी बात, आप अगर जीत गए, लेकिन वो लोगों की नीयत ही सही नहीं, आप जीत गए जी
तो आपके अपोजिशन के सरपंच कैंडिडेट का भी काम करके देते क्या? बिल्कुल जो आपके पीछे के जो लोग काम करे, मेहनत करे, उन लोगों को भी क्या बिल्कुल, मैं पूरे गांव को एक रास्ते पे लाने की मेरी नीयत है। किस तरह से लाते हैं? एग्जाम्पल भाई बताइए। बड़ों को ले लेके बैठ के उनको पूरे एक रास्ते पे ला के गांव को अच्छा रखता हूं ना। बड़े तो पूरे उधर है ना, इधर बच्चे हैं पूरे। नहीं ये गलत बात। ये बच्चों का खेल है बोलकर एक फार्म वाले बोल रहे हैं। बोलते हैं अब अगले वाले को कोई बचात नहीं, रास्ता बचात नहीं। अच्छा मेरे मुंह से कोई बात निकली क्या? मैं पब्लिक के साथ अटैच हूँ, मैं पब्लिक को जाके बोलूं कि भाई मेरी नीयत क्या, मेरा काम क्या है, मेरा डेवलपमेंट करा नहीं करा। राशन कार्ड, सीएम रिलीफ फंड, राशन कार्ड, सीएम रिलीफ फंड, पीएम रिलीफ फंड करे, उसके अलावा क्या करे आप आवाम के लिए? मैं घरा बन के दे रहा हूँ, घर का सैंक्शन लेके आया हूँ। आपके पर्सनल से बन के दे रहे क्या? पर्सनल से बन के दे, अभी तो बोला ना तुम्हारे को, मेरे पर्सनल से बन के दिया। मैं कह रहा हूँ भूसा के टीना डाल के दिया कह रहा हूँ, और बरसात के दिना में। ये बिल्कुल सरासर झूठ बात बोल रहे हैं। आपकी पर्सनल से कौन क्यों बन के देता घर? अरे गरीब के दिया भाई, मैं बन के स्कीम का छोड़ के भी बन के दिया, पट्टे भी बांटा मैं। बरसात के दिना में घर तो पानी टपक रहा था, मेरे पर्सनल पैसों से मैं कई पट्टे बांटा लोगों को। पूछ ले सकते हैं बाबा हमको ये बात। पानी का कुछ तकलीफात हुए सुलेमान फार्म में, इसके बारे में आपकी राय क्या है? बिल्कुल तकलीफा तो है, तकलीफा है सो जगह पे भी हम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से जितनी कोशिश उस टाइम पे, जिस टाइम पे बीआईएस हुकूमत थी, लड़के करके मशीन में भैया कलाइन बोलो और कुछ जगह बोरा बोलो, आज भी मैं मेरे जेब के पैसे लगा के पंचायत वालों को सपोर्ट करके कई बोरा बना के पब्लिक को मैं पानी पिला। किसी को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो हॉस्पिटल नहीं है सुलेमान फार्म में। इतने लीडर से आप 5 साल एमपीडीसी बने, ये कोई बड़ा हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड क्यों नहीं करे आपके पार्टी वालों को? आप अभी भी रूलिंग में है, ये मुद्दा क्यों नहीं लाया जा रहा है कि आवाम के लिए परेशानियों का सामना हो रहा है? बिल्कुल ये बात तुम बोलो, बात बरोबर है। ये मुद्दा ले लेके भी गए, हम बात भी करे। अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों में हॉस्पिटल भी आने वाला। अगर आप जीत गए, सेंट्रल अगर आप जीत गए, अगर आप जीत गए, पर्सनल से आप हॉस्पिटल बना के दे सकते क्या? इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर बना के दे तुम पब्लिक। देखिए आप मुकरी मत लाइव में आप जी आप बना के दे सकते क्या? इंशाल्लाह जरूर बना के दूंगा। अगर आप जीत गए, एमपीटीसी गौस भाई जो सरपंच कैंडिडेट है वो जीत गए, तो गवर्नमेंट के जरिए से या खुद से उससे जैसा हॉस्पिटल के लिए इंतजाम करेंगे बोल रहे। ये अवाम गवाह है और ये चैनल गवाह है। गौस भाई आप बात से मुकर नहीं सकते, आप फिक्स हो गए सो। बिल्कुल। और क्या काम करके देंगे आप जीत गए तो? और मैं एक चीज है उस चीज को बाहर जाहिर नहीं करना चाहता। जाहिर नहीं करना चाह रहे मतलब अवाम को मालूम है। सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अहम चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वो चीज को लेकर के डेवलप करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी सुलेमान फार्म जो भी तकरीबन कुछ चीजें हैं और भी यहाँ पर, वो चीजों को भी लेके आके इंशाल्लाह मेरे जो टैलेंट के हिसाब से मैं लेके आके। आपका क्वालिफिकेशन क्या है गौस भाई? मेरा बीटेक आईटी है। तो ये सियासत में आने का मकसद क्या है आपका? सियासत में आने का मकसद ये है पब्लिक को सपोर्ट करके पब्लिक को डेवलपमेंट करनी चाहिए। आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसा बोल रहे हैं कि आपके पास कोई कमी नहीं है, कोई पैसे की कमी नहीं है, फिर भी आप एक अच्छे वेल एजुकेटेड रह के फिर पॉलिटिक्स में आ गए, अवाम का भला कर तो बोल के बोले। लेकिन अवाम यहाँ पर ज्यादातर लोग मजदूरी करने वाले हैं। बिल्कुल। उनको कैसा समझाएंगे आप? समझाने का अंदाज क्या रहेगा? समझाने का अंदाज क्या रहता, वो जो मतलब जो पॉलिटिक्स में रह के जो मैं मतलब मेरे वालिद साहब के पीछे रह के जो मैं सीखा, मतलब किस तरीके से पब्लिक। आपके सियासत के गुरु आपके वालिद साहब है? जी सियासत के गुरु वालिद साहब नहीं। मैं जब कॉन्ट्रैक्ट काम में, जब मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ, उस जरिए से जो पब्लिक में मैं फिरना उठना बैठना मेरा हुआ ना, उनको देख के कुछ गवर्नमेंट के जो काम करने का जो तरीका है मैं वो सीखा उनसे। मैं जब एमपीडीसी में उतरा मेरी खुद की मर्जी से उतरा, मैं किसी के राय लिया नहीं कुछ भी। मतलब एमपीडीसी के जब वो सारा गांव मिलके आपको सपोर्ट करा बोल के बात बोल रहे, उसके बाद आप क्या बोलना चाहेंगे? सपोर्ट करा, सब मिलके करा। बिल्कुल। अब आप अकेले हो गए, कैसा जीतते? मैं अकेला नहीं हुआ भाई, मेरे साथ नौजवान बच्चे बुढ़े बुजुर्ग सब है मेरे साथ। ये आपकी राय है? बस राय नहीं है, बिल्कुल आप पब्लिक को पूछ सकते हैं। ये सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया गौस भाई, अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके। मैं कैमरामैन श्रीनिवास के साथ V1 न्यूज़ का नुमाइंदा इरफान। మన ఛానల్ ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కొట్టేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ లో పెట్టుకోండి।